चलिए आज जो हम लोगों का मेन टॉपिक है छत्तीसगढ़ का, क्या है? अपवाह, क्या है? तंत्र है। और छत्तीसगढ़ के क्या है ये जो जिसको हम लोग क्या सिस्टम कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये समझिए कि अपवाह तंत्र होता क्या है। व्हाट इज द ड्रेनेज, क्या नाम है? सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि सबसे पहले बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी क्या होती है, नदियां, और एक नदी होती है जो काफी क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, एक बड़ी रिवर होती है सबसे, और इसमें क्या होती है, छोटी छोटी सहायक नदियां। ठीक है, बहुत सारी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, मतलब सहायक क्या, नदियां। तो एक हो गया मेन रिवर हो गया, और उसमें कई छोटी छोटी क्या आती है, सहायक क्या आ जाती है, नदियां। और इन जो है सहायक यानी ट्रिब्यूटरी रिवर जो होती है, या इस बड़ी नदी में आके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। और ये बड़ी नदी जो है फिर बाद में जाके क्या हो जाती है, सागर मतलब समुद्र में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो जो नदी जाकर क्या करती है, अपने साथ छोटी छोटी स्मॉल रिवर को लेकर क्या करती है, उनके पानी को लेकर कहां जाती है, वो समुद्र में जाती हैं, वही नदियां क्या कहलाती हैं, अपवाह। क्या कहलाती है, तंत्र कहलाती है। क्या तंत्र कहलाती है, वो अपवाह तंत्र। जैसे मान लो कोई नदी हम सुनेंगे सर, शिवनाथ। अब शिवनाथ नदी जो है, क्या वह एक अपवाह तंत्र है? तो हम जब देखेंगे कि क्या उसका पानी जाके डायरेक्ट शिवनाथ नदी समुद्र में मतलब सी में जाके क्या मर्ज होता है या नहीं होता है। ठीक, तो भैया अगर मर्ज नहीं हुआ तो कहानी गड़बड़ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात समझे कि भाई किसको हम लोग क्या बोलते हैं। ध्यान से अगर ये बात को समझेंगे आप तो क्या समझ में आए, अपवाह तंत्र किसको कहते हैं? व्हेनेवर ए स्मॉल रिवर मर्ज इनटू ए क्या है, मेन रिवर, और देन इट्स क्या है, ए क्या है, मेन रिवर गोइंग टू द क्या है, सी, एंड इट्स क्या, मर्ज देयर। तो जो बड़ी नदी है वह जाके समुद्र में मिलेगी, और छोटी नदियां जो उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं वह जाके किस में जाके मिल जाएंगी, वो पहले बड़ी नदियों में। इसको क्या अपवाह क्या तंत्र कहते हैं अपन लोग, अपवाह तंत्र। अब आइए ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने क्या है, अपवाह तंत्र है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने तंत्र हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम है अपवाह तंत्र का कितना है, याद रखिएगा अपवाह तंत्र क्या है भैया, कितने हैं। तो अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम कितने हैं, 5। हाउ मेनी ड्रेनेज सिस्टम, 5। अब ये 5 अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं, और याद रखिएगा ये 5 अपवाह तंत्र कैसे क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, तो चीजों को जितना क्या है आप आसानी से क्या करेंगे, याद रखिएगा, क्या क्लियर रखेंगे, उतना कहानी क्या है चीजों के लिए क्या है, आपके लिए आसानी रहेगा। तो कितने अपवाह तंत्र हैं आपके, 5। कितने अपवाह तंत्र हैं भाई, 5। ठीक, अब ये 5 अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं ये चीज को समझिएगा। तो जो छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे हम लोग क्या है, अपवाह तंत्र में 5 अपवाह तंत्र हैं। और पहला जो अपवाह तंत्र पड़ता है उसका नाम है महा, क्या नाम है, नदी, क्या है, महा क्या है, नदी अपवाह क्या है, तंत्र है। ठीक, तो पहले अपवाह तंत्र का नाम क्या है, जल्दी से बताइए, महानदी क्या है, अपवाह क्या पड़ता है, तंत्र पड़ता है। ठीक, तो पहला हो गया महानदी अपवाह क्या है, तंत्र। क्या है, याद रखिएगा महानदी अपवाह क्या है, तंत्र है। ठीक, और अगर हम इस महानदी अपवाह तंत्र के बारे में क्या करें, बात करें, तो ये छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56 कितना 15% जो है वाटर किसके अंडर में आता है, महानदी अपवाह तंत्र के क्या आता है, अंडर आता है। ठीक, तो बात को आपको समझना है। और कई ऑप्शन में ये कितना परसेंट भी दिया रहता है, 58% भी दिया रहता है। तो ये आप पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक बार चेक करो, ऑटो फोकस तो नहीं कर रहे हैं, बार बार उसमें आना है ना। तो याद रखिएगा क्या चीज है,
कि चीजों को जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना है। तो पहला अपवाह तंत्र का नाम क्या है? महानदी क्या है? अपवाह तंत्र है। दूसरा, फिर हम लोग मैप में भी समझेंगे, जो अपवाह तंत्र का नाम है उसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र है। गोदावरी अपवाह क्या है? तंत्र है। और ये जो गोदावरी अपवाह तंत्र है ये कितना परसेंट कवर करता है? तो याद रखिएगा 28 कितना है? 6 कितना? 4%। अब पेपर में कई बार क्या दे देता है आपके? 28.64 है। अब इसको वो पेपर में डेसिमल ना लेकर क्या दे देता है? वो आपको अप्रॉक्स में देता है। तो ऑप्शन में 28 भी देगा और 29 भी देगा। तो जैसे देखो ध्यान से, आफ्टर डेसिमल, दशमलव के क्या बाद, अगर ये पहला अंक 5 या 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन क्या है? 5 है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। क्लियर का मतलब क्या हो गया? कि 5 से बड़ा है, तो ये अप्रॉक्स में कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 9 हो गया। और जैसे ये आ गया तो ये पहला अंक कितना है? 8 है, मतलब ये लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या चीज हो गया? ये आपको समझना है कि ये कितना परसेंट ले लेंगे? 56%। तो याद रखिएगा, तो ये है भैया फर्स्ट अंक है, ये 5 से छोटा है, इसमें 56 होगा राउंड फिगर में। ये 5 से बड़ा है, इस क्या हो जाएगा? ये 29% हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक। अब अगला बात अगर हम लोग करें तो ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो बड़ा अपवाह तंत्र है उसका नाम क्या पड़ता है? तो तीसरे बड़े अपवाह तंत्र का नाम है सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्या है? सोन गंगा क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र है ना? तो सोन गंगा क्या है? अपवाह तंत्र पड़ता है। और इसका मतलब है कि ये छत्तीसगढ़ का तीसरा बड़ा क्या है? अपवाह तंत्र है। और इसका अगर यदि हम लोग एग्जैक्ट बात करें तो इसका आंसर है 13 ठीक है, कितना है? 63 क्या है? परसेंट है। या अप्रॉक्स में कई जगह इसका रेंज दिया रहता है, और ये रेंज जो हो जाता है ये हो जाता है 30 से लेकर 15%। और देख रहे हैं रेंज दिया हुआ है, और ये कितना हो गया? ध्यान से याद रखिएगा 13 पॉइंट कितना है? 63। और पहला अंक कितना है? 5 से बड़ा है, यानी अप्रॉक्स में ये कितना हो गया? 14। तो देखो हम जब पेपर देते हैं ना, तो कई बार पढ़ा हुआ चीज भी हमसे क्या होता है? गलत होता है। क्यों? अब सर आपने तो लिखवा दिया रेंज 13 to 15 और ऑप्शन में क्या दे दिया? 12, 13, 14, 15। अब किसी एक को लगाना है तो कैसे लगाएं आंसर? तो ये क्या हो जाएगा आपका? समझ जाना। कितना हो गया भैया? 13 पॉइंट कितना है? 63, मतलब एग्जैक्ट कितना हो गया? ये 14% के आसपास हो गया। ठीक। अगला यदि हम लोग बात करें तो चौथा जो हमारा अपवाह तंत्र आता है उसका नाम है आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपवाह क्या है? तंत्र है। ठीक है, ब्राह्मणी अपवाह क्या है? तंत्र है। और यदि इसके हम परसेंट का बात करें तो याद रखिएगा ये है 1 पॉइंट कितना? 03 क्या है? परसेंट है। 1 पॉइंट कितना? 03। और यदि हम इसको अप्रॉक्स में बात करें तो ये कितना हो गया? पॉइंट के बाद पहला अंक क्या है? 0, लेस देन 5 है, मतलब ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा? 1%। कितना परसेंट? 1। बात समझ रहे? पढ़ा हुआ प्रश्न गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें यहां पर पांचवा अपवाह तंत्र है नर्मदा क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र है। नर्मदा अपवाह क्या है? तंत्र है। ड्रेनेज सिस्टम है मेरे भाई। अपवाह तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ड्रेनेज क्या कहते हैं? सिस्टम। और अगर इसकी हम बात कर ले तो ये होता है, याद रखिए कई बुक जो है इसको बताती है 0 पॉइंट क्या है? 53%। ये भी एक बार लिया जा चुका है। और या इसका आंसर क्या होता है? ध्यान से याद रखिएगा 0 पॉइंट कितना? 55 क्या है? परसेंट। देखिए मैं आपको वो बातों से दोस्त जो है आपको बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है? नहीं पढ़े हम कोई बात नहीं, पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। पर तकलीफ कब होता है? प्रॉब्लम कि जब हम पढ़ के गए और उसके बाद वो वैसा ऑप्शन भी आया, क्वेश्चन भी, और उसके बाद हम ऑप्शन में क्या हो गए?
कंफ्यूज हो गए तो बस कहानी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया आपको अगर दिख रहा होगा महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र, ये 5 क्या है हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है। क्या नाम है? महानदी, गोदावरी, सोन गंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। आज भी आप अगर स्टेट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे 2024 में भी जो आया है तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ हाउ मेनी ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें लिखा हुआ है 4। कितना लिखा है? 4। कभी आंसर 5 लेता है, कभी आंसर वो क्या लेता है? 4 लेता है। अब ये कोई ऑथेंटिक एनसीईआरटी की क्या नहीं है, बुक तो है नहीं है, तो याद रखिए अगर ऑप्शन में 5 ना देकर क्या दे दिया, वहां पर ऑप्शन कई बार घुमा देता है 2, 3, 4, 6, अब वो जानबूझ के 5 हटा देता है कि आपको समझ जाना है कि उसने 5 नहीं, आंसर कितना लिया है? 4 लिया है। और ये जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है ये एक्चुअल में ये नदी कहां बहती है? उड़ीसा सेक्टर में बहती है। और उड़ीसा में हमारे यहाँ की कुछ छोटी छोटी रिवर जाके उसमें क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। यदि आप ओरल देखोगे ना तो यहाँ लगभग 160 प्लस छोटी मोटी नदियां अवेलेबल है। अब कौन सी नदी कहां जाके मर्ज हो रही है ये समझ पाना कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। तो याद रखिएगा अगर हम ऑथेंटिक वे पे देखें तो हमारे यहाँ कितने ड्रेनेज सिस्टम है? हमारे यहाँ 5। और अगर हम ऑफिशियल देखें, साइट पे जाके कई बार देखें या यहाँ के इकोनॉमिक सर्वे बुक पे देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? 4 दिखाई देगा। इसलिए क्या होता है, स्टूडेंट जो है आधा से ज्यादा क्या होता है, ध्यान से हम लोग समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है? 5, है ना। और हमारे स्टूडेंट जो है मेन कंफ्यूजिंग में गड़बड़ कर देते हैं। तो आप किसको देखिए, इकोनॉमी क्या है, सर्वे, है ना। और फ्रंट में जो लिखा है तो वहां बकायदा बताया है ना। मैं दिखा भी दूंगा आपको, है ना। और कभी आप एक बार अंदर, तो कहीं अंदर में 5 लिखा रहता है, कभी 4 लिखा रहता है। तो ध्यान से याद रखिएगा कितने अपवाह तंत्र है हमारे यहाँ? 5 अपवाह क्या है? तंत्र है। अब अगर हम लोग बात करें काहे कि कौन सा अपवाह तंत्र कहाँ है ना, तो ये देखिएगा ध्यान से समझते हैं अपन लोग। ये मैप आपको क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये मैप में क्या है, कैसा कैसा है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा ये जो पूर्व साइड है, ईस्ट, है ना, यहां पर आता है महानदी। महानदी क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र। ठीक है, महानदी अपवाह क्या है? तंत्र क्या आता है। तो छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न साइड में क्या पड़ता है? महानदी अपवाह क्या पड़ता है? तंत्र, जो कि कितना परसेंट मेरे दोस्त कवर करता है? तो अभी आपको मैं बताया हूं, क्या नाम है इसका, ध्यान से याद रखिएगा। कितना परसेंट कवर करता है? ये कवर करता है 56 पॉइंट कितना 15 क्या है परसेंट। तो समझ में आ गया होगा बात कि पूर्व साइड में जो ईस्टर्न साइड ऑफ अवर क्या है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है? तो आपको समझ में आया होगा महानदी क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट क्या है? ड्रेनेज क्या है? सिस्टम है। ठीक, अगला बात अगर यदि हम लोग करें, अब पहले इधर समझ लिए, अब इसको मैपिंग के थ्रू समझने का, दिमाग में सेट करने का प्रयास करिए। ये है महानदी अपवाह क्या है? तंत्र है। महानदी क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र है। याद रखिएगा। इसके बाद जो आता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो साउदर्न पार्ट है, ये छत्तीसगढ़ का ये जो साउदर्न पार्ट पड़ता है, यहां पर आता है, यानी बस्तर संभाग में पड़ता है आपका, और इसका नाम है आपका, ध्यान से याद रखिएगा, यहां पर पड़ता है गोदावरी क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र। ठीक है, गोदावरी क्या है? अपवाह क्या है? तंत्र है। ये बात आपको समझ आना चाहिए। तो कौन सा अपवाह तंत्र है यहाँ पर? गोदावरी अपवाह तंत्र, मतलब बस्तर। फिर हम लोग और बहुत सारी बातें करेंगे, एक एक रिवर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। और ये जो हमको दिखाई दिया कि ये छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट एरिया क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा 20 क्या है? 8 पॉइंट कितना 64% ये एरिया क्या करता है?
कवर करता है। 28 पॉइंट क्या है 64 दिख रहा है, उसमें व्हाइट कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। चलिए तो ध्यान से याद रखिए, है ना। तो यहाँ पर है 28 पॉइंट क्या है 64, मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, यदि अगर हम लोग समझना चाहे तो ये छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है, दक्षिणी। ठीक, तो याद रखिएगा ये साउथ छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में ये कौन सा अपवाह तंत्र है, गोदावरी अपवाह तंत्र, मतलब बस्तर क्या नाम है आपका, संभाग। बस्तर क्या है आपका, संभाग में गोदावरी ड्रेनेज क्या काम करता है, सिस्टम काम करता है। आया बात समझ में। ठीक, अब अगर यदि हम लोग बात करें कि सर और अपवाह तंत्र कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा ये है नॉर्थ छत्तीसगढ़। मतलब हम लोग पढ़े हैं नेचुरल डिवीजन, नेचुरल क्या है डिवीजन, और नेचुरल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक विभाजन। और इस प्राकृतिक विभाजन में जो ये ऊपर वाला बेल्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जसपुर सामरी पाट, और एक है पूर्वी बघेलखंड का पठार, मतलब ईस्टर्न बघेलखंड क्या है प्लेट्यू, और इस तरफ यहां पर बहती है और चलता है, इसका नाम है सोन, क्या नाम है गंगा, सोन क्या है गंगा। एक अपवाह क्या है तंत्र है। और ये जो सोन गंगा अपवाह तंत्र है ये आपको समझ में आया होगा, ये कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये कितना हम लोग पढ़ाए हैं अभी, सोन गंगा कितना बता रहा है, 13 दशमलव कितना है 6 क्या है ना। अब एक आध पॉइंट कोई इधर बड़ा ले लेता है, कोई एक आध पॉइंट क्या ले लेता है छोटा ले लेता है, तो 13 पॉइंट क्या है 63, ये तीसरा जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका नाम है सोन गंगा, और गंगा जो है वो छत्तीसगढ़ से पास होके नहीं जाती है, पर यहां से ओरिजिनेट होने वाली नदी है कौन, सोन। और सोन रिवर जो है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, भागलपुर बिहार के पास क्या हो जाती है, गंगा नदी में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। अब हमने इसीलिए आपको पढ़ाया कि व्हाट इज अ ड्रेनेज सिस्टम। तो सोन रिवर जो है वो डायरेक्ट जाके सी मतलब समुद्र में मर्ज नहीं होती, इसलिए उसके नाम पे क्या नाम नहीं रखा हमने, क्या नहीं रखा, ड्रेनेज सिस्टम नाम नहीं रखा। जैसे गोदावरी है, गोदावरी रिवर भी आपको अभी पढ़ाएंगे, महाराष्ट्र से यहां से नासिक के पास से निकलती है और छत्तीसगढ़ के केवल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को क्या करती है, टच करती है। और इसके बाद एकदम बॉर्डर से ना, छत्तीसगढ़ में एंट्री ही नहीं है, मेन हमारे यहाँ एंट्री है किसका, इंद्रावती का। पर इंद्रावती रिवर भी डायरेक्ट जाके समुद्र में क्या है, सी में मर्ज नहीं होती, इसलिए उसके नाम पे भी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अब अगला समझिएगा, 3 हमारे ड्रेनेज सिस्टम हो गए, और अब क्या क्या नाम है भैया, गोदावरी, और ये है क्या महानदी, और एक है क्या सोनगंगा। और हमने आपको यहाँ पढ़ाया था ये देखिए ये क्या है, मनेन्द्रगढ़, ये वाला जिला जो है मनेन्द्रगढ़ है, ठीक है। कौन सा जिला है भैया, ये मनेन्द्रगढ़ है, ठीक है। कौन सा जिला है, ये मनेन्द्रगढ़ है, ठीक। और ये जो मनेन्द्रगढ़ जिला है यहाँ पर, ये कौन सा जिला आपको दिख रहा है, मनेन्द्रगढ़ जो आपको क्या है जिला दिख रहा है। और इसके नीचे क्या है भैया, मनेन्द्रगढ़ के नीचे क्या है आपका, क्या है गौरेला, पिंडरा, मरवाही। और ये जो जिला आपको दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मुंगेली, क्या है ये मुंगेली, है ना। फिर बड़े नक्शे में भी हम लोग समझेंगे। तो ये मुंगेली जो जिला है यहाँ पर जो है क्या पढ़ता है, हम लोग लास्ट में पढ़े वाइल्ड लाइफ क्या सेंचुरी, एक दिन डिस्कशन किया था और बताया था कि यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य अभ्यारण्य है, और इस वन अभ्यारण्य का नाम क्या नाम है हमारा, अचानक क्या है मार्ग, क्या है वन्य, क्या है अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जैसे ही मुंगेली के अचानक मार्ग का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि यह अभी छत्तीसगढ़ में एक लौता यानी एकमात्र वन एंड ओनली वन बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व एरिया है। ये पीएससी व्यापम जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व एरिया का क्या बताइए, नाम बताइए। तो अभी वर्तमान में केवल एक ही है, एट प्रेजेंट में द वन एंड ओनली वन हैव अ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया एट प्रेजेंट टाइम एट आवर क्या है छत्तीसगढ़, और इट्स नेम इज देयर, क्या नाम है भैया, अचानक क्या है मार्ग। अब ये देखो हमने जो आपको पढ़ाया था कि ये वाला बेल्ट मेरे दोस्त
कौन कौन सा, मुंगेली का, है ना। ये हो गया आपका क्या, कंवर्धा, मुंगेली का क्या है, कंवर्धा। कंवर्धा के बाद क्या है भैया, खैरागढ़, क्या गढ़ है, खैरागढ़, है ना। तो समझिएगा ये क्या है भाई, राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद क्या है, मोहला, क्या है, मानपुर। ये वाला जो बेल्ट है यानी मुंगेली का थोड़ा सा पार्ट और मोहला मानपुर का पार्ट थोड़ा सा, ये मिला के क्या बनाते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल माउंटेन क्या बनाते हैं, रेंज। तो मैकल कहां आ गया, छत्तीसगढ़ में। और एक एरिया ऐसा था जिसका नाम पड़ता है आपका, ध्यान से याद रखिएगा, और इसका नाम है, क्या नाम है, जो यहां चला गया अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ में आ गया, और एक एरिया आ गया जो एमपी के पास चला गया, वो है अमर, क्या नाम है, कंटक, क्या नाम है, अमर कंटक, ठीक, अमर क्या नाम है, कंटक। और ये अमर कंटक से एक रिवर निकली, और इस रिवर का बात बताएंगे, यहां दो मेन रिवर निकली, है ना। एक जो हमने अभी आपको पढ़ा, सोन नदी, क्या नदी, सोन। तो ये जो सोन रिवर है ना, यही अमर कंटक से कहां चली जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चली जाती है, और बिहार के भागलपुर के पास जाके गंगा में मर्ज हो जाती है। और यहीं के पास से ही एक रिवर और निकली, और इस रिवर का क्या है, नाम जो पड़ता है वो पड़ता है, क्या नाम है आपका, यहीं से एक रिवर और निकली, और यहीं से एक रिवर और निकलती है, और इस रिवर का नाम है, जल्दी से बताइए क्या नाम है, नर्मदा, क्या नाम है आपका, नर्मदा, ठीक है। तो ये नर्मदा रिवर और क्या नाम है, सोन रिवर, कहां से ओरिजिनेट होके आई है, अमरकंटक के पहाड़ियों से। सोन रिवर कहां चली गई, नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन में आ गई, कौन आ गई, जल्दी से बताइए, आपके साउथ डायरेक्शन में कौन आ गया, नर्मदा। और यही जो है छत्तीसगढ़ में, एकदम आपको बताया, तो आपके कहानी एकदम कॉन्सेप्ट क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कितना परसेंट है, 0 कितना 55% या 5 क्या है 3%। तो छत्तीसगढ़ का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा ड्रेनेज सिस्टम का नाम है क्या, नर्मदा, और सबसे बड़े का नाम है क्या, महानदी। ठीक, तो क्लियर होगा कौन सा डायरेक्शन किधर है। अगर इसको बात करें तो ये क्या हो गया, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, पूरब है, ईस्ट है, और ये क्या पड़ेगा, नॉर्थ, क्या पड़ेगा, वेस्ट, मतलब उत्तर क्या है, पश्चिम। हम जानते हैं मध्य प्रदेश किधर से टच करता है हमको, नॉर्थ वेस्ट से, और यहां से निकलती है कौन से अपवाह तंत्र, नर्मदा। और एक है आपका झारखंड उड़ीसा में बहती है, और इसका नाम है, झारखंड में बहती है, ये है झारखंड, है ना। और यहाँ के पास से ही क्या है, डाउटफुल में रहता है कई जगह, उड़ीसा, और यहां से बहते हुए आती है एक रिवर जिस तंत्र का नाम है, क्या नाम है, ब्राह्मणी। तो ये मेन कहां पर बहती है, ब्राह्मणी, उड़ीसा सेक्टर में, कहां पर बहती है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में जो बहती है उसका नाम है क्या, ब्राह्मणी। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सर जो है छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, तो एरिया समझ में आ गया होगा। नंबर 1 पे आता है कौन आ गया भैया आपका, महानदी, फिर उसके बाद आ गया कौन, गोदावरी, फिर कौन आ गया भैया आपका, सोनगंगा, और फिर आ गया कौन है आपका, ब्राह्मणी, और फिर कौन है आपका, नर्मदा। अपवाह क्या है, तंत्र है, नर्मदा क्या है आपका, अपवाह क्या है, तंत्र है। समझ में आ गया। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ड्रेनेज सिस्टम का क्या है, नाम क्या है, तो महानदी अपवाह क्या है, तंत्र है। समझ में आ गया बात। अगर यदि हम लोग इसका अप्रॉक्स आगे और टॉपिक पे बात करेंगे तो और है, एक एक करके प्रॉपर दिख रहा होगा, और यदि चीजें आपके प्रॉपर क्या हो रही होगी, समझ में आ रही है, ठीक, एक बढ़िया से शब्द सब सभी समझ में आ रहा है। कोई अगर समस्याएं आए तो बताएं। प्रॉपर बोर्ड दिख रहा है, क्या लिखे हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि ऐसे आप आसानी से कोई भी चीज का माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, आप एकदम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, और आसानी से चीजें आपके क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो आइए ध्यान से और इसी को कंटिन्यू करते हैं, और एक एक करके और टॉपिक को कहां लेके चलते हैं अपन,
आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपके समझ में आए, ये है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर क्या है छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखिए पहले एक बार मैं पढ़ाता हूं, समझाता हूं, फिर इसको हम आगे के टॉपिक में और तो एक एक करके जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा मेन टारगेट कौन बनेगा आपका महानदी। अब देखो महानदी कहां से निकली है, फिर पर एक एक फैक्ट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए तो समझिएगा, ये है कौन सा जिला है, गरियाबंद। कौन सा जिला है आपका गरियाबंद। ठीक है, क्लियर दिख रहा है चित्र मैपिंग आपको, सेंट्रल रीजन में क्या है आपको दिखाई देगा ना। बड़ा दिखा उसमें, ठीक दिख रहा था, उसमें दिख रहा था क्या, मोबाइल में दिख रहा था है, दिख रहा था ना, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, फिर भी चीजों को आप अच्छे क्या है ना, ध्यान से देखते हैं ये चीज क्या है, कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या है जो हम समझ रहे थे। ध्यान से देखिए कि जो महानदी है वो कहां कहां से क्या हो रही है, पास होके जा रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अगर आपको ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करना है, क्या सिस्टम को क्लियर करना है, ड्रेनेज सिस्टम को आपको क्लियर करना है। ये गोदावरी क्या है, अपवाह क्या है, तंत्र है। तो ध्यान से देखिएगा छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर मतलब अपने आप में एक क्या है, एक अलग चीज हो जाती है। बाकी सब ड्रेनेज सिस्टम एक तरफ और महानदी ड्रेनेज सिस्टम एक तरफ। तो देखिए छत्तीसगढ़ में महानदी 11 जिलों से होकर क्या होती है, बहती है। अब ये 11 जिले कौन कौन से हैं तो हम अलग अलग उसके थ्रू भी समझेंगे। ध्यान से देखिए, तो जैसे ये है कौन सा जिला है, धमतरी। अरे कौन सा है, धमतरी, ऐसे लिखते जाते हैं, धमतरी से होके जाती है। फिर ये आती है कहां पर, कांकेर। कहां पर आती है ये, कांकेर। ठीक, कांकेर से ये नदी होके जाती है क्या, बालोद। कहां जाती है, बालोद। ठीक, फिर ये गरियाबंद को काटती है, धमतरी को, और फिर जाती है ये क्या बंद में जाती है, गरियाबंद। अरे कहां जाती है भैया, गरियाबंद। ठीक, अब गरियाबंद से ये है ऊपर में कौन सा जिला है, जल्दी बता, रायपुर। ठीक है, और रायपुर से ये कौन सा है, महासमुंद है। और ये कौन है, जल्दी बता, बलौदा क्या है, बाजार है। बलौदा क्या हो गया, बाजार है। ठीक, दिमाग में आप बैठाते जाइएगा कि कहां कहां है। टोटल कितना है भैया, ये 11। अब यहां पर अगर देखें महासमुंद, महासमुंद से ये क्या है भैया, सारंगढ़ है ना, ये ऑर्डर नहीं, ये क्या है, सारंगढ़ है। ये क्या है आपका, बलरामपुर है, जसपुर है। ये क्या है आपका, रायगढ़ है। कौन है ये, रायगढ़ है। रायगढ़ से लगा हुआ क्या है भैया, जल्दी बताओ, ये कौन है, शक्ति। और ये क्या है आपका, सारंगढ़। क्या गढ़ है ये आपका, सारंगढ़। ठीक, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जल्दी बताओ एक और कौन है, जांजगीर। क्या है, चांपा। और जांजगीर चांपा कौन है, ये वाला है, शक्ति के बगल में जांजगीर चांपा, यही है ना। ठीक, और ये है जांजगीर क्या, चांपा। एक मैप दिमाग में बैठना चाहिए। हम बाद में भी इसको आपस में मर्ज कर देंगे, पर एक दिमाग में नक्शे में बैठना चाहिए कि हाँ भाई ये कहां कहां से होके जाती है। तो महानदी अपवाह तंत्र जो आपको मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो क्या है, धमतरी,
कांकेर, क्या नाम है आपका धमतरी, क्या नाम है कांकेर, क्या नाम है बी का बालोद, ठीक है। फिर धमतरी आती है गरियाबंद, रायपुर, क्या नाम है महासमुंद, क्या नाम है बलौदा बाजार, क्या नाम है आपका सारंगगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा और कहा रायगढ़, ठीक। और इस तरह ये नदी जो है क्या होगी आगे आके, ध्यान से याद रखिएगा, ये जो महानदी है ये बंगाल की क्या है खाड़ी में, बे ऑफ क्या नाम है बंगाल में आके क्या हो जाती है दोस्त, मर्ज हो जाती है, ठीक है। बंगाल की क्या नाम है खाड़ी में आके मर्ज हो जाती है। और जब ये नदी क्या होती है यहां धमतरी से लेकर कहां तक जा रही है, ये पूरा उड़ीसा तक जा रही है, तो इसकी टोटल लेंथ जो हो जाती है 850, क्या है 8 किलोमीटर, या कोई बुक बताती है 851। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 51 देगा तो 58 नहीं लेना, 58 देगा तो 51 नहीं लेना, और अगर गलती से दोनों दे दिया तो 858, 858 इसका क्या है ऑथेंटिक आंसर है। देखिए सभी पढ़ाने वाले आपको पढ़ाएंगे, पर क्या है अगर कोई गलत डाटा है और कंफ्यूजन है और आयोग आज भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाता, जैसे हम लोग लास्ट देखे हैं कि 2024 में भी जो पीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया उसमें भी जो है कितने राज्य हमारे छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, हाउ मेनी स्टेट टच टू आवर छत्तीसगढ़, और आयोग ने उसका फर्स्ट टाइम में आंसर क्या ले लिया 6। तो कभी आंसर और उसका एक्यूरेट आंसर जो है उसको करेक्ट करके कितना लिया गया 7। तो मेन स्टूडेंट करे क्या, कई बार है 6, कभी दे लिया 7, कभी ड्रेनेज सिस्टम में ले लेते हैं क्या 5, और कभी क्या ले लेता है 4। तो हमारे यहाँ अपडेशन नहीं हो पा रहा है, और ये जो अपडेशन का है इससे क्या होता है स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे दिमाग में एक माइंड ऑफ कौन से बैठना चाहिए। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है कितना, धमतरी से लेकर कहां तक जा रहा है ये एरिया, कहां तक जा रहा है आपका, कहां जा रहा है उड़ीसा के बंगाल के क्या नाम है खाड़ी, और उड़ीसा में पर्टिकुलर एक जगह है, जगह का नाम है संबलपुर, और यहीं पर हीराकुंड क्षेत्र है, और वहीं पर क्या है ये बंगाल की खाड़ी में जाके सी है, बंगाल की बे ऑफ बंगाल मर्ज हो जाता है उसमें जाके, और जब ये मर्ज हो जाता है उसमें जाके तो यहीं पर एशिया का सबसे लंबा बांध, द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ एशिया क्या है यहां पर बनाया गया, जिसका नाम है हीराकुंड, क्या है बांध मतलब हीराकुंड डैम, और वो बना था इन द ईयर 1940 क्या है 8। अभी तो हम ये शुरुआत है, एक एक करके इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी कौन कौन से इसमें डैम है इन सब के बारे में आपको क्या है इंफॉर्मेशन क्या है प्रदान करेंगे। पर एक दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है कि एशिया का सबसे लंबा बांध कहां पर है हीराकुंड, जो कि किस नदी पे बना है, किस पे बना है जल्दी से बताइए, महानदी। और महानदी वेयर इट्स ओरिजिनेट, तो वो कहां पर उद्गम हुई है, तो याद रखिएगा महानदी छत्तीसगढ़ के क्या नाम है, क्या नाम है धमतरी जिले के एक गांव पड़ता है फरसगांव, क्या गांव है फरसगांव। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाएंगे और देखते जाइए धीरे धीरे। और इस धमतरी का क्या है, ये जो धमतरी आपका पड़ रहा है, ये जो धमतरी है यहीं पर एक फरस गांव है, और यहीं पर एक माउंटेन है, और उस माउंटेन का नाम है सिहावा। क्या नाम है भैया, पहले दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठा लीजिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और यहीं पर एक क्या है पर्वत है, और इस पर्वत का नाम माउंटेन का नाम है सिहावा, ठीक है, क्या पर्वत है सिहावा। और इस सिहावा पर्वत के एक पीक पॉइंट है, और इस पीक पॉइंट का नाम है क्या नाम है श्रृंगी चोटी, क्या नाम है श्रृंगी चोटी। और ये जो श्रृंगी चोटी है यानी पीक पॉइंट है, और इसी के जगह से क्या हुआ है ओरिजिनेट यानी उद्गमित हुआ है हमारी छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की क्या गंगा, गंगा ऑफ अवर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ क्या नाम है छत्तीसगढ़, ये क्या नाम है जिस रिवर का नाम, क्या रिवर का नाम है महानदी। तो आप समझिए गंगा क्या है,
तो आपको मना है तो पवित्र होली रिवर है। और आज भी क्या होता है, देखिए एक अजीब सी एक थॉट आपके अंदर है, उन बातों को समझिए कि गंगा में आज भी लोगों को डेड बॉडी को क्या है जलाते हैं। और हम किसी जगह पे यदि डेड बॉडी जलाते हैं तो उसको खासकर हिंदुओं में उतना क्षेत्र को शुद्ध नहीं मानते, जैसे भाई 13 दिन 9 दिन तक क्या होता है वो अशुद्ध होता है। पर गंगा की महिमा देखिए क्या है कि अगर आपका घर अशुद्ध है, पवित्रता अगर नहीं है, तो उसी गंगा जिसमें कितनी जो है डेड बॉडी जलाई गई होगी, फेंकी गई होगी उसके राख को, और उसी के पानी से वो जगह क्या होता है पवित्र होता है। तो गंगा का मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता। और पवित्रता शब्द जो होती है प्योरिटी, ये ऐसी ही नहीं आती, इसीलिए ये छत्तीसगढ़ के लिए एक क्या है, एक वरदान है, आपके लिए गिफ्ट है। और इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की क्या बोलते हैं, गंगा कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी से कहां पर निकलती है, जल्दी से बताइए। धमतरी से कहां तक के लिए जाती है, कहां जाती है ये, उड़ीसा के संबलपुर के क्या है हीराकुंड क्षेत्र तक जाती है। और जहां पर हीराकुंड क्या है डैम बना है, और यहां से वह समुद्र में सी में मर्ज होके बे ऑफ कहां चली जाती है, बंगाल में। और एक बात दिमाग में बैठ जाइए, जब ये टोटल वहां तक जाती है संबलपुर तक, तो कितना किलोमीटर रनिंग करती है, टोटल रनिंग है 800, क्या बताया 50, क्या है 8। और अगर ऑप्शन ना मिले तो आंसर है 800, क्या है आपका, जल्दी बताओ 51। पर जब ये रिवर धमतरी से लेकर रायगढ़ तक डिस्टेंस कवर करती है, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर, इन द क्या है छत्तीसगढ़, तो याद रखिएगा इसका टोटल लेंथ जो आता है वो आता है मेरे भाई 280, क्या है 6, और एक बताया 800 कितना 50, क्या है 8। तो 858 क्या है टोटल छत्तीसगढ़ के धमतरी से लेकर उड़ीसा संबलपुर तक का, इसका क्या है, इसका टोटल डिस्टेंस है। और 286 क्या है केवल छत्तीसगढ़ के अंदर है, मतलब धमतरी से लेकर कहां तक जाना, रायगढ़। तो ये याद रखिएगा, टोटल लेंथ ऑफ महानदी, टोटल लेंथ ऑफ महानदी, महानदी की कुल लंबाई कितनी है, तो क्या बताओगे 858, 858। और अगर पूछेगा टोटल लेंथ इन क्या है छत्तीसगढ़ ऑफ महानदी, माने महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या लगा दोगे 280, क्या लगा देंगे हम लोग 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है 286 किलोमीटर इसकी क्या है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मतलब ये कहां से है, माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कहां से है धमतरी से लेकर कहां तक, रायगढ़ तक। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है कहां है, जल्दी बताइए, ये कहां है, धमतरी से लेकर कहां तक मेरे भाई, उड़ीसा तक। ये दिमाग में आपके माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा अच्छा बैठेगा। कितने जिलों से होकर जाती है, ये पास होके जाती है, 11 जिलों से ये क्या होके जाती है, पास होके जाती है। और अलग अलग हम लोग क्या है नक्शे में, अलग अलग क्या है चीजों में इसको देखने का और क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे है ना, वीडियो होगा जो भी होगा, उसमें हम लोग क्या बताएंगे, महानदी के ऊपर प्रॉपर एक क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इसका प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदनी, महा क्या है नंदा, ऐसे बहुत सारे इसके फेमस क्या है नाम है। और इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है ना। तो आज तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया है वह किससे आया है, ये आज तक हमेशा इससे ज्यादा आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन में बताइए प्रॉब्लम। चित्र मैप सब क्लियर दिख रहा था, एकदम प्रॉपर दिख रहा है ना, उसमें कहां कहां नक्शा बनाए हैं, MDKBAS सब दिख रहा था ना, दिख रहा था कि वो था है, एकदम प्रॉपर दिख रहा था ना। कभी कल वीडियो डाले हैं, आप लोग भी सब जाके क्या है लिंक ले लीजिएगा, व्हाट्सएप भेज दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करिए उसको शेयर करिए, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
कभी कभी आपको क्या है इंपॉर्टेंट चीज है ना, वीडियो हो, मैथ्स, कुछ भी होगा, छत्तीसगढ़ है, अदर भी जीएस है, हमेशा मिलता रहेगा आपको, है ना। और बाकी लोगों को भी क्या है कृपया क्या है शेयर जरूर करिए, है ना। और लिंक चाहिए तो तुरंत आप क्या है एकदम प्रॉपर दिख रहा था ना प्रॉब्लम, एकदम बोर्ड में प्रॉपर दिख रहा था ना, फिर गड़बड़ है। चलिए जल्दी बताइए, है ना। या फिर और एक याद रखिएगा ना, अभी एक ऐसी टेम्परेरी में कुछ दिन के लिए 10:30 किए हैं, है ना। बस ये आपको जो है वहां पर, है ना, इससे व्हाट्सअप मांगा था, नहीं तो मैसेज ऐप में नोटिफिकेशन जो है वो, है ना। ठीक आया बात समझ में।